अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच अमेरिका ने कराई जंग। तालिबान पर दबाव डालकर डील करना चाहते हैं ट्रंप। अफगानिस्तान पर हमले से पहले शरीफ ने की ट्रंप से बात। अमेरिका से लौटते ही क्यों शरीफ ने सेना को दिए हमले के आदेश। दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई थी। सवाल उठ रहे थे कि अमेरिका और ईरान के बीच क्या जंग होगी, लेकिन अचानक ही ईरान से सटी दूसरी सीमा सुलग उठी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई। शुरुआत पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से हुई। 22 फरवरी को पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा अफगानों की जान चली गई। इसके बाद अफगान तालिबान ने पलटवार किया और फुल स्केल वॉर शुरू हो गई। पूरी दुनिया इस जंग को लेकर चिंता में दिख रही है। रूस, चीन और यहाँ तक कि ईरान, जो खुद जंग के मुहाने पर खड़ा है, वो शांति और मध्यस्थता की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस जंग के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है, जो पाकिस्तान के सहारे कोई बड़ा खेल करने की कोशिश में है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शुरू हुई जंग में दोनों ही तरफ जबरदस्त नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान की वायुसेना ने पूरे अफगानिस्तान में कोहराम मचा रखा है, तो दूसरी तरफ तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर कई सफल हमले किए हैं। तालिबान हमले की चपेट में इस्लामाबाद भी आ गया है। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के आवास हो या फिर पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने, तालिबानी उनके करीब तक पहुंच गए हैं, क्योंकि इन ठिकानों के आसपास कई विस्फोट हुए हैं। खतरा इस बात का लग रहा है कि अगर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर तालिबान हमला करने में कामयाब हो गया, तो इसका जो भयानक परिणाम होगा वो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इन सब के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस जंग के पीछे अमेरिका का हाथ है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उनके पास एक अच्छा प्रधानमंत्री, एक महान जनरल और एक अच्छे नेता है। ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है। दरअसल सवाल पूछा गया था कि क्या ट्रंप इस्लामाबाद से अफगानिस्तान की जंग रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्होंने इस मामले में पाकिस्तान की पीठ थपथपा दी। ट्रंप का इशारा मिलते ही अमेरिका का विदेश मंत्रालय भी सक्रिय हो गया और उसकी तरफ से और भी तीखा बयान सामने आ गया। अमेरिका के उप विदेश सचिव एलिसन एम हुकुर ने कहा है, मैंने पाकिस्तान के विदेश सचिव से बात की है। हमारी हालात पर करीबी नजर है। तालिबान ने हमला किया है और पाकिस्तान को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। हम पाकिस्तान के इस अधिकार का समर्थन करते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ तालिबान है जो पाकिस्तान के सैन्य चौकियों को निशाना बना रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो अफगानिस्तान में मासूमों की जान ले रहा है। ये बात तो सभी को पता है कि पहला हमला 22 फरवरी को पाकिस्तान ने ही किया था, लेकिन ट्रंप अफगानिस्तान के पलटवार को गलत बता रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान के हमले के पीछे कहीं अमेरिका का ही तो हाथ नहीं है। इसके पीछे कई कारण सामने आ रही हैं। हम आपको इस जंग की पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं। 19 फरवरी को वॉशिंगटन में गजा शांति बोर्ड की बैठक होती है। इस बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं। वहां अमेरिकी अधिकारियों से उनकी मुलाकात होती है और जब शहबाज शरीफ वापस लौटते हैं, तो कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान की वायुसेना अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर देती है। अब ये इत्तेफाक या फिर पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटेजी, सवाल तो यही उठ रही है। और इन सवालों को मजबूती डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने दे दी है, जो इस जंग में खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही हैं। नहीं तो क्या पाकिस्तान इतना बड़ा फैसला, वो भी प्रधानमंत्री के अमेरिका से लौटने के तुरंत बाद, ले सकता था। अब ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ट्रंप क्यों अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग चाहते हैं और क्यों जल्द ही इसमें कोई डील नहीं कराना चाहते। इन सब के बीच अमेरिका का ही खेल खुलकर सामने आ रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों से तालिबान पर लगातार दबाव बना रही हैं। वो काबुल स्थित बगराम एयरबेस को वापस हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। ये एयरबेस 2001 से 2021 तक, यानी अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता की वापसी तक, ये नेटो के कब्जे में था। इसी एयरबेस से अमेरिका, रूस और चीन दोनों पर नजर रखता था। ये एयरबेस अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण था, वो इसी बात से समझा जा सकता है कि इस वक्त अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में उसके 17 एयरबेस हैं, जो इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और यहाँ उसके करीब 40 से 50 हजार सैनिक तैनात हैं। बगराम एयरबेस की बात करें तो 2012 में यहाँ नेटो के 1 लाख से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात थे। अगर इसमें नेटो के सैनिक भी जोड़ दें तो ये संख्या 1.25 लाख से भी ज्यादा हो जाती है। यानी ईरान पर हमले के लिए जितने सैनिक इस वक्त मिडिल ईस्ट में हैं, उससे 2-3 गुना से भी ज्यादा सैनिक तो अमेरिका ने 2012 में सिर्फ एक एयरबेस पर तैनात कर रखे थे। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर नजर रखने के लिए, खासतौर पर उसके परमाणु हथियारों के लिए
तालिबान से बात करने की कोशिश की थी। ट्रंप ने अफगानिस्तान के आर्थिक विकास में मदद का आश्वासन दिया था, बदले में बगराम एयरबेस मांगा था। बगराम से अमेरिका चीन के शिनजियांग पर आसानी से नजर रख सकता है, क्योंकि शिनजियांग से इसकी दूरी लगभग 800 किलोमीटर है और चीन का शिनजियांग प्रांत बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है। यहीं पर लोप नूर परीक्षण स्थल भी है और दावा किया जाता है कि यहाँ चीन ने अपने परमाणु हथियार दबाए हुए हैं और यही कारण है कि चीन भी नहीं चाहता कि अमेरिका के हाथ में बगराम एयरबेस फिर से आ जाए। ऐसे में अमेरिका खुद तो इस वक्त अफगानिस्तान पर हमला नहीं कर सकता, इसलिए उसने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया है और यही कारण है कि अमेरिका से जैसे ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लौटे, तुरंत ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस जंग को लेकर एक और थ्योरी सामने आ रही है और इसमें भी जंग के पीछे अमेरिका का ही दिमाग बताया जा रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के गुरु अलेक्जेंडर डुगिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका इन दोनों देशों को लड़वा रहा है, इसके पीछे ब्रिक्स को कमजोर करने की साजिश बताया है। उन्होंने पोस्ट किया है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध ट्रंप का ऐलान किया हुआ ब्रिक्स के खिलाफ हमला है। अफगानिस्तान के पीछे भारत है, पाकिस्तान के पीछे चीन है। कबीलों के इलाकों में ज्यादातर पश्तून रहते हैं, जो अफगानिस्तान में राज करने वाले ज्यादातर लोग हैं। पश्तून तालिबान के कट्टर समर्थक हैं। डुगिन का कहना है कि इस जंग का पूरा प्लान ट्रंप ने तैयार किया है। ट्रंप अपने अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए पाकिस्तान को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ब्रिक्स में 2 सदस्य भारत और चीन है, इसलिए ये लड़ाई काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल है। यानी अमेरिका की रणनीति है कि ब्रिक्स के 2 सदस्य देश भारत और चीन अफगानिस्तान युद्ध में उलझ जाएं, जिससे ब्रिक्स कमजोर हो जाए। दक्षिण एशिया युद्ध ब्रिक्स का आर्थिक और रणनीतिक एजेंडा ठप कर देगा, जिससे अमेरिका को फिर से अपनी वैश्विक पकड़ मजबूत करने का मौका मिलेगा। डुगिन भले ही यहाँ अफगानिस्तान के पीछे भारत का हाथ और पाकिस्तान के पीछे चीन का हाथ बता रही हूँ, लेकिन भारत साफ कह चुका है कि वो इस जंग में किसी के साथ नहीं है। वहीं अब तक ऐसी खबरें भी सामने नहीं आई है कि पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान पर हमले के लिए बड़ी संख्या में चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया है। उसकी तरफ से हमले में अमेरिकी हथियारों का ही भारी मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका इस जंग में पाकिस्तान को हथियार भी उपलब्ध करा रहा है। फिलहाल इस जंग में दोनों ही तरफ लोगों की जान जा रही है। अब तक 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को ही इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। सवाल पाकिस्तान के अंदर से भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर इस जंग की जरूरत क्या थी। क्या अमेरिका की खुशी के लिए ये जंग शुरू की गई है, या फिर शहबाज शरीफ या आसिम मुनीर, जो इस वक्त इमरान खान को लेकर मुसीबत में है, उन्होंने पाकिस्तान की जनता का ध्यान घरेलू मुद्दों से हटाने के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।